जब ये श्रीनगर इस्टेब्लिश हुआ था, पूरा यहाँ जंगल था। और ये मंदिर जो था अलकनंदा किनारे था, यहाँ तिवाड़ी मोहल्ले में। वहाँ पर इसकी बहुत बड़ी धर्मशाला थी और धर्मशाला भी थी। तो यहाँ तो पूरा जंगल था। तो उस समय जो बद्रीनाथ यात्री जाते थे तो वो हरिद्वार से पैदल चलते थे, क्योंकि गाड़ी थी नहीं उस जमाने में। तो हरिद्वार से पैदल चल के वो गंगा किनारे 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 होते हुए यहाँ आते थे, यहाँ रात रहते थे, दर्शन करते थे। और फिर यहीं से किनारे किनारे होते हुए आपके सीधे सिरकोट से होते हुए और तब पैदल बद्रीनाथ को जाते थे। तो जगह जगह चट्टियाँ थी। चट्टियाँ मतलब रात में जो रुकते थे तो दुकानदारों के लिए खाना बनाता था, यात्रियों के लिए सोने की व्यवस्था करता था और चाय पानी की व्यवस्था करता था, तब वो आगे ले चलते थे। तो इस प्रकार जो 3-4 महीने से जो लोग तब पहुँचे थे बद्रीनाथ। अगर माना को कलकत्ता से आ रहा है तो वो 5 महीने में पहुँचेगा बद्रीनाथ। हाँ, लेकिन ये व्यवस्था थी उस समय। जैसे यहाँ पर भी आप जो ऋषिकेश से है, ऋषिकेश की पल्ली पार जो है तो पूरे चट्टियाँ थी। देवप्रयाग से और इधर बिलकदार होते हुए जगह जगह चट्टियाँ थी वहाँ पर। और वो थे घराट थे। घराट मतलब पानी के उससे चलते थे वो ना। तो वहाँ पर आटा की व्यवस्था थी, ये व्यवस्था थी। तो ये शंकराचार्य जी की स्थापना है। जब शंकराचार्य जी वहाँ ऊपर गए, बद्रीनाथ गए, और उन्होंने जहाँ, तो ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ भगवान ने रुके वहाँ उन्होंने अपनी प्रतिमा को छोड़ा, विश्राम जहाँ उन्होंने किया। तो ये वही प्रतिमा है और ये प्रतिमा आपको बद्रीनाथ में मिलेगी ऐसी बिल्कुल। लेकिन वहाँ श्रृंगार होता है, बिल्कुल ये पद्मासन में बैठी हुई है, काले पत्थर की है। और ऐसी मूर्ति वहाँ आप कभी जाएं तो ये कि मैं 4-5 बार गया, यही ऐसी मूर्ति वहाँ पर है, कोई वो नहीं उसमें। तो 1892 में जब बाढ़ आई, ऊपर से ब्रेताल टूटा, ब्रेताल था बहुत बड़ा, वो सारा टूट गया। तो उसमें जो पुराना श्रीनगर था वो पूरा बह गया। यहाँ तो पूरा जंगल था, तो गंगा किनारे उस साइड में पूरा श्रीनगर बसा हुआ था। मैंने यहाँ तक कि मैंने कमलेश्वर मंदिर जो है वो भी था, लेकिन उसको भी पानी आया, उसको भगवान को टच किया और फिर चला गया। तो ये मंदिर वहाँ था, तो ये मंदिर बह गया, धर्मशाला बह गई। और किसी तरह से हमारे जो परदादा थे उन्होंने इस मूर्ति को बचा लिया। इस मूर्ति को उन्होंने बचा लिया। बद्रीनाथ जी की मूर्ति बह जाती है भी, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या ईश्वर की कल्पना रही कि उन्होंने बचा दिया उसको। और जब 1801 में ये नया श्रीनगर का, उस समय अंग्रेजों का टाइम था, और अंग्रेजों के टाइम में जब यहाँ नया इस्टेब्लिशमेंट हुआ, माने अलॉटमेंट हुआ यहाँ पर पूरा श्रीनगर का कि कहाँ पर क्या बनेगा, कहाँ पर क्या बनेगा, कहाँ पर क्या बनेगा। तो तब वो इस मूर्ति को यहाँ ले आए और यहाँ पर उन्होंने, अब ऐसा था कि ये उस जमाने में उन्होंने स्थापना कर दी यहाँ सब कुछ। तो सड़क जो थी इस यहाँ पर इस मंदिर के किनारे पे रोड का पहले मैप हुआ था, बिल्कुल बगल से हुआ था। तब तो उन्होंने मंदिर बनाया कि भाई सड़क किनारे रहेगा। लेकिन अंग्रेजों ने फिर पता नहीं क्या किया उन्होंने कि सड़क को और आगे ले गए वो, और यहाँ उन्होंने मकानों का एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। तो मंदिर ये पीछे अब उन्होंने स्थापना कर दी, मंदिर बना दिया। फिर कैसे तोड़ते उसको, तो उन्होंने तब ये स्थापना करी। तो उस जमाने में वही बेचारे पूजा करते थे। और इस मंदिर की जमीन थी गूठ, माने किसी ने, पहले जमाने में ये होता था कि गूठ होती थी। तो गूठ से होता था कि मंदिर का जो खर्चा था वो गूठ से होता था। माने इस बहुत से जैसे राजा महाराजाओं की था, तो वो 4-5 खेत देते थे गाँव के, भाई जो इससे अनाज पैदा होगा उस अनाज को तुम वहाँ मंदिर में दे देना, वो उसके धूप बत्ती में काम आएगा। तो इस मंदिर के 2-3 गांव थे, इधर है, इधर ये न्यालगढ़ झोपड़ों वगैरह कहते हैं, वो 4-5 गांव थे, वो इसमें एस्टेब्लिश थे। और वो वहाँ से धूप बत्ती का आता था। वो लोग बिल्कुल हर मतलब उसमें
जैसे गेहूँ होता था, गेहूँ देते थे, चावल उस समय तो बहुत खेती होती थी, चावल देते थे, कोई पैसा देता था, कोई कुछ देता था, तो धूप बत्ती का सारा खर्चा चलता था। अब तब उसके बाद हमारे दादाजी ने करी, पूरी पूजा करी, फिर जब खत्म हो गए फिर माँ ने करी। हाँ, चला आ रहा है ये ना, तो उन्होंने करी, फिर वो उसके बाद फिर माँ जी, हमारे माँ जी थी, माँ जी ने करी काफ़ी, वो भी मतलब 50-60 साल तक जीवित रही। वो गंगा जाना था, रोज नवाना, जो कुछ करना सो कुछ करना। और उसके बाद फिर जब ये वो भी ख़त्म हो गई, फिर पिताजी भी ख़त्म हो गए, तब अब हम कर रहे हैं अब हाँ, अब हम कर रहे हैं जब तक चल रहा है। तो अब इसका इतिहास यही है कि मतलब यहाँ पर वहाँ से वही मूर्ति लाके उन्होंने यहाँ स्थापना करी और तब से ये यहाँ पर स्थापित है। यहाँ पर आयोजन तो ये था, कृष्ण जन्माष्टमी को होता है यहाँ पर, वो भगवान का डोल बनाते हैं हम, और 12 बजे तक कीर्तन होता है, उसके बाद प्रसाद बढ़ता है। और जब पट खुलते हैं बद्रीनाथ जी के, जैसे अब 12 मई को खुलेंगे ना, तो हम भी यहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्राम करते हैं। 2-3 साल से तो हम झांकी भी निकालते थे बाजार में, पूरा हलवा उलवा बांटते थे, और यहाँ पर कीर्तन 12-1 बजे तक होता था। उसके बाद औरतें वगैरह मोहल्ले की आती हैं, उनको प्रसाद बढ़ता है। तो इस 2-3 मैंने साल में 2-3 प्रोग्राम हम यहाँ पर कर लेते हैं। जन्माष्टमी का हुआ, ये इसका हुआ, शिवरात्रि का हुआ, थोड़ा सा ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर कर लेते हैं। ये तो उसकी है, काले पत्थर की है मूर्ति, काला पत्थर है पूरा, इस टाइप में है ये। भगवान ये से बैठे हैं ना, ये पद्मासन में, और जटा है उनकी ऐसी है, पत्थर की जटा बनी है ना, काले पत्थर में। और उसके चारों तरफ जो जहाँ पर झीली है, जब हम स्नान कराते हैं तो पानी अपने आप पता नहीं कहाँ जाता है। स्नान कराते हैं रोज ना, तो चारों तरफ से झीली बनी हुई है ना, झीली, तो पानी वहीं जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है, पृथ्वी के अंदर पहले से उसमें वो। हाँ, ना मंदिर में तो कोई नियम नहीं है, अब जो भी आएगा भगवान के, उसको मना नहीं कर सकते हम। मतलब अब कोई भी, आप जब बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में सब लोग जाते हैं, वहाँ तो कोई ऐसा नियम नहीं है कि भाई तू कौन है तो क्या है। अब वहाँ पता नहीं कौन, इतने लोग आ रहे थे, दक्षिण भारत के और उसके लोग आते थे, तो बेचारे जब वो थपलाल जी थे, तो वहाँ पर मतलब जब लोग आते थे, डाले में रहे ना, कुछ दिन मैनेजर थे वहाँ पर, वो तो वो भेजते थे यहाँ कि देखो ये मंदिर वहाँ भी है, पहले वहाँ दर्शन कर लो। हाँ, यहाँ तो यात्री आते थे, मुझे याद है उस जमाने में, बेचारे जैसे जो रात यहाँ रुकते थे, वो यहाँ दर्शन करने आते थे जरूर, और तब इसके बाद वो तब दूसरे दिन बद्रीनाथ जाते थे। अब तो ऐसा है कि यात्री बहुत कम रुकते हैं यहाँ, अब जो ऋषिकेश से चला उसी दिन बद्रीनाथ जाता है। कारण पता भाई, सही कह रहे हैं आप, ये भी पता नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब लोग तो पिकनिक के मूड से आते हैं। अब सुबह वो चले 5 बजे चले वहाँ से ऋषिकेश से, और शाम को बद्रीनाथ पहुँच गए, वहाँ दर्शन किया उन्होंने, सब कुछ किया, एक आध हो रहे, फिर वहाँ से चले और सीधे ऋषिकेश, या बीच में कहीं रुकने का सवाल ही नहीं है। उसका ये बीट से गढ़वाली मार्ग, ये पूरा जो है ना, ये रोड जो है बीट से गढ़वाली मार्ग है बस यहाँ पर, और ये बद्रीनाथ मंदिर, हाँ, बीट से गढ़वाली मार्ग, बद्रीनाथ मंदिर, गढ़वाल, ये इसका हुआ है एड्रेस। हाँ, संदेश तो यही है कि मतलब हम
अब जैसे ये एक प्रमाणिक चीज़ है, हमारे माने पुरखों ने रखी हुई है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि इसकी देखभाल करना। जब तक हम जीवित हैं तो हमारी ये कर्तव्य है कि भगवान रोज इसको पाठ पूजा करें जब तक हम हैं। अब उसके बाद हम नहीं रहेंगे तो फिर ये आगे की पद्धति करे, ये न करे, ना भी करे, नहीं करे, क्या बोलना। लेकिन ये है कि जब तक हम हैं तब तक हम करेंगे। नहीं, ऐसा है कि भगवान को मानना चाहिए। भगवान तो एक प्रतिमा है ना, मतलब जैसे ये प्रतिमा है, अभी प्रतिमा में मतलब ये हम इसमें भगवान का स्वरूप देख रहे हैं, और यहाँ पर हम बैठ जाते हैं तो हमें भगवान का स्वरूप दिखाई देता है, और जितनी हमारे अंदर 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 की आत्मा होती है वो शुद्ध होती है, और हमें उस समय ये होता है कि हम अच्छे विचार हमारे आए, अच्छे गुण हम पे आए, अच्छे वो आए, तो ये हमारा उसमें चलता है। और ये भगवान के प्रति श्रद्धा तो होनी चाहिए, बिल्कुल हर एक आदमी को श्रद्धा होनी चाहिए। ईश्वर क्या है, ईश्वर तो सर्वव्यापी है।